हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधेराम एकेडमी पर। ये मॉस का चैप्टर है, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसे शॉर्ट में कहते हैं मॉस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यानी कि इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं, MOS मॉस। तो इसमें लगभग 9 चैप्टर हैं। इसमें 9 चैप्टर के नाम हैं। इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टी पहला चैप्टर है। दूसरा पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तीसरा है शियर फोर्स एंड वेल्डिंग मूवमेंट। चौथा है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। पांचवा है स्ट्रेन एनर्जी। छठा है टॉन्सन। सातवां स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। आठवां है कॉलम्स एंड स्ट्रेस। और नवा है थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल्स। ये 9 चैप्टर हैं। इनमें से पहला चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करेंगे और इसमें से जो डेफिनेशन है वो भी पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टी, तो इसमें मॉस को अगर इंग्लिश में डिफाइन करना तो स्टडी ऑफ फोर्स ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी, ये इंग्लिश में इसमें फाइंड हो चुका है। इसका जो पहला टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थता कहते हैं इसे हिंदी में। तो इसकी डेफिनेशन इन हिंदी में किस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये लिखा है, यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसकी शेप एंड साइज, यानी कि शेप आकृति एवं साइज यानी कि आकार चेंज हो जाते हैं और बल लगाने के बाद वह पुनः अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थता पदार्थ यानी कि इलास्टिक मटेरियल तथा पदार्थ के इस प्रॉपर्टी यानी कि गुण को प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी कहते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसकी शेप एंड साइज आकृति एवं आकार चेंज हो जाते हैं और बल हटाने के बाद वह उन्हें अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थता पदार्थ यानी कि इलास्टिक मटेरियल तथा इस प्रॉपर्टी को यानी कि गुण को प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी कहते हैं। इसमें मैंने ये 3 चित्र बनाए हुए हैं। इसमें मैंने फोर्स लगाया तो ये तन के यहाँ तक आ गया। फोर्स लगाने के बाद ये पहले शेप ऐसे थी, जैसे फोर्स लगाया मैंने तो ये खिंच के यहाँ आ गई, यानी कोई प्लास्टिक है खींचा। उसके बाद अगर मैं फोर्स हटाऊंगा तो वापस उसी स्थिति में आ जाए, तो इसके कहते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि लौट के उसी स्थिति में आए। ऐसा था, मैंने खींचा, ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद मैंने इस पर से फोर्स हटा दिया। हटाने के बाद तो ये अपनी द्वारा उसी शेप में आ गई जैसे कि थी। तो ये लेंथ होती है इसकी। फोर्स रिमूव, मैंने यहाँ से फोर्स हटा दिया। तो जैसे कि रबर, स्टील, ऑल यानी कि एल्यूमिनियम, कॉपर, ETC अल्ट्रा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक हमारा है प्लास्टिसिटी। ये क्या होता है प्लास्टिक, वो इलास्टिसिटी था, ये प्लास्टिसिटी है। अंतर क्या, इसको हिंदी में सुघट्यता कहते हैं या प्लास्टिकता कहते हैं। ये किस्म को प्लास्टिकता ये, उसे हम जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं सुघट्यता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पढ़ते हैं। यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने के बाद, यदि किसी यानी कि बॉडी उस पर पदार्थ पर बल लगाने के बाद उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाए, शेप एंड साइज चेंज हो जाए, ध्यान से पढ़िएगा, तथा बल हटाने के बाद वह ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण नहीं करती है, तो ऐसे पदार्थ को प्लास्टिक मटेरियल तथा पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका साथ। तो मैंने दोबारा पढ़ता हूँ। यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने के बाद उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाए तथा बल हटाने के बाद वह ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण न करती है, ठीक है, शेप और साइज ग्रहण न करती है, तो ऐसे पदार्थ को प्लास्टिक मटेरियल तथा पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। जिसकी ये एक बोर्ड भी है, तो इस पर मैं ये लेंथ लिया, इसमें मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये तन गई। तनने के बाद ये द्वारा अपनी स्थिति में नहीं पहुंची, रिमूव फोर्स, मैंने फोर्स हटाया, फिर भी यो ऐसे के ऐसे, जैसे मैंने फोर्स लगाने के बाद खींचा, डेल्टा लंबाई बढ़ गई थी इसकी, तो ऐसे की तैसे ही है। तो इसमें जैसे कि पन्नी ले लीजिएगा, पन्नी यानी कि ये पॉलीथीन है, उदाहरण के लिए पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन है, तो आपको अगर खींचना है तो पॉलीथीन आप खींच के देखिएगा और वो वैसी की वैसी रहेगी जैसे कि पहले थी। ठीक है, तो ये था प्लास्टिसिटी, यानी खींचोगे तो वो सिमटेगी नहीं, बिल्कुल उतनी रहेगी जितनी तुमने खींच दी है। तो ये था हमारा प्लास्टिसिटी। लगता है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक। ये तीसरा पॉइंट है इलास्टोप्लास्टिक। इनके इलास्टोप्लास्टिक दोनों को मिला के क्या बनता है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। इलास्टो को प्रत्यास्थता कहते हैं, प्लास्टिक को सुघट्यता पदार्थ में लगाते हैं। इसकी डेफिनेशन दें, यदि किसी पदार्थ
पर बल लगाने से उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है और बल हटाने के बाद वह आंशिक रूप से ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण कर पाता है। तो ऐसे पदार्थ को इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। इस गुण को इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। समझ में आया डेफिनेशन? आपको एग्जाम में लिखनी है तो आप समझ लेगा। अगला टॉपिक है डक्टिविटी, जो कि नीचे दिख रहा होगा। चौथा टॉपिक है डक्टिविटी यानी कि तन्यता। तन्यता की डेफिनेशन मैंने ये लिखी है, आपको ये याद कर लेनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है पॉलिटेक्निक के 3rd सेमेस्टर के मोस्ट सब्जेक्ट में। तो डक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं तन्यता। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स लगाकर बिना टूटे इसे स्थायी रूप से पतले तार थिन वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पदार्थ को डक्टाइल मटेरियल तथा पदार्थ के इस गुण को डक्टिविटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और चलते हैं 5वें टॉपिक की तरफ। आपका 5वां टॉपिक है मैलेबिलिटी। क्या लिखा? मैलेबिलिटी, आघात भंजनीयता, इसे कुट्यता भी कहते हैं हिंदी में। तो इसकी डेफिनेशन, किसी पदार्थ का वह गुण जिसको पीट कर पतली चादर थिन शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस पदार्थ को मॉलेबल मटेरियल कहते हैं तथा इस गुण को मॉलेबिलिटी भी कहते हैं। इसका यूज भी आभूषण बनाने में AU AG स्टील, AL कौन होता है? एल्यूमिनियम, ठीक है, AL CU ETC अल्ट्राटेक। इसकी जो डेफिनेशन आप याद कर लीजिए और उसके 2-3 एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है मैलेबिलिटी, आगे बढ़ती है कुट्यता। ठीक है, तो ये 5वां टॉपिक आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन मतलब टॉपिक नंबर 6 आता है। टॉपिक नंबर 6 है ब्रिटनेस। क्या नाम है? ब्रिटनेस यानी भंगुरता, इसे हिंदी में कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बल लगाने से वह पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, बिना लंबाई के, इसे हिंदी में कहते हैं बिना लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो यह पदार्थ ब्रिटल मटेरियल तथा पदार्थ का यह गुण ब्रिटनेस कहलाता है। इसके चौक, ब्रिक, लीड ETC यानी भंगुरता मतलब है कि कोई चौक है जो गिरने में। तो ये था ब्रिटनेस की परिभाषा और ये एग्जाम्पल। अब चलते हैं हार्डनेस की तरफ। तो ये है हार्डनेस, कठोरता, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ खुरचने या घिसने, स्क्रैचिंग कहते हैं इसे, घिसने को स्क्रैचिंग का विरोध करता है, हार्डनेस कहलाता है। तो ये था हार्डनेस यानी कठोर पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ खुरचने या घिसने, स्क्रैचिंग का विरोध करता है, तो हार्डनेस कहलाता है। जैसे डायमंड एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है टफनेस। टफनेस यानी कड़ापन या चिमड़पन, जिसे चमड़ा भी कहते हैं किस्म का। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों, इम्पैक्ट लोड का विरोध करता है, टफनेस कहलाता है। ये डेफिनेशन के लिए इसमें डेफिनेशन पूछी जाती है सिर्फ। ठीक है, थैंक यू। अगला चलते हैं 9वां टॉपिक। तो ये है 9वां फ्लेक्सिबिलिटी, नम्रता। फ्लेक्सिबिलिटी, नम्रता, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे किसी चाप में मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है चाप। अगला है फटीग, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह पदार्थ रिवर्सिबल स्ट्रेस, उत्क्रमणिक प्रतिबल या साइकिल लोडिंग का विरोध करता है, फटीग कहलाता है। जैसे ये मैंने बना हुआ है। उसके बाद क्रीप, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू टाइम पीरियड एट कांस्टेंट लोड एट हाई टेम्परेचर कोल्ड क्रीप, किसी भी वस्तु पर हाई टेम्परेचर एंड एक लंबे समय तक वस्तु में जो परमानेंट डिफॉर्मेशन, लंबा वृद्धि को क्रीप कहते हैं। जैसे ये मैंने चित्र बनाया है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये इस तरह कोई लटका होता है ना बेट,